कल आपके घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। इससे पहले कि यह आए, इसे सुन लें। एंजल कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम स्वर्गदूतों में विश्वास करते हो तो यह वीडियो शुरू करो और इसे पूरा देखो। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनो। अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तुम्हारी आत्मा अदृश्य जंजीरों से दबी हुई है और जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो वह सिर्फ इस दुनिया से नहीं है। यह अदृश्य सत्य से है जो फूटने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने दिल में सवालों के साथ चल रहे हो। तुम्हारी आंखों के पीछे एक खामोश दर्द है और हाल ही में तुम्हारी नींद पहले जैसी नहीं रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वर्ग में हलचल मची हुई है और आध्यात्मिक हवाएं तुम्हारे घर की ओर बढ़ रही हैं। कुछ आने वाला है। कल तुम्हारे घर एक पीला पत्र पहुंचाया जाएगा। आने से पहले इसे सुन लो। यह वह नहीं है जो तुम सोच रहे हो। यह सिर्फ कागज पर स्याही या मेल का एक नियमित टुकड़ा नहीं है। वह पीला पत्र एक संकेत है, एक हलचल है, एक ऐसा क्षण है जहां दो समय रेखाएं पार होती हैं। तुम्हारा वर्तमान और जो बहुत पहले छिपा हुआ था, जिसे अब प्रकट किया जाना चाहिए। तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द आध्यात्मिक क्षेत्र में फुसफुसाहटें हैं। सभी फुसफुसाहटें स्वर्ग से नहीं आती हैं। कुछ उन लोगों द्वारा भेजी गई थीं जिन्होंने दावा किया था कि वे तुम्हें स्वर्ग से भेजेंगे। तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे बोले गए हर शब्द ने तुम्हारे कुएं को झर कर दिया है। यह पीला पत्र एक संदेश से कहीं ज्यादा है। यह एक परीक्षा है, सिर्फ तुम्हारे धैर्य या सहनशीलता की नहीं, बल्कि तुम्हारी तत्परता की भी। यह देखने में साधारण लगेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों को छूने से पहले ही तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी। तुम्हें पता चल जाएगा। दरवाजा खोलने से पहले ही तुम्हारे पेट में बेचैनी महसूस होने लगेगी। यह डर नहीं है, यह ईश्वरीय पहचान है। यह तुम्हारी आत्मा है जो उस बात की गवाही दे रही है जो आत्मा पहले से जानती है। किसी ने इस पत्र पर एक छिपे हुए उद्देश्य से हस्ताक्षर किए थे, लेकिन स्वर्ग ने इसके पीछे की ऊर्जा को आने से पहले ही रोक दिया। तुम अकेले नहीं हो। सुनो बच्चे, यह संदेश तुम्हारे पास अभी इसलिए पहुंचा है क्योंकि समय नाजुक है। तुम उलझन में चले हो और तुमने शोर से भरी दुनिया में अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हवा तुम्हारा नाम जानती है। चांद ने तुम्हारे आंसू देखे हैं और वे प्रार्थनाएं जो तुमने तब फुसफुसाकर कही थीं जब कोई और नहीं देख रहा था, हां, वे सिंहासन तक पहुंच गईं। यहां तक कि वे भी जो तुमने अपने दिल में चुपचाप कही थीं जब तुम्हारे पास कोई शब्द नहीं बचा था, वे सभी यादों की किताब पर लिखे गए हैं। तुम्हारे पास है भूला नहीं गया। तुम कभी भूले नहीं गए। यहां तक कि मौन में भी स्वर्ग तुम्हारे लिए कुछ कर रहा था। लेकिन आशीर्वाद आने से पहले एक परीक्षा आनी चाहिए। वह पत्र केवल कागज नहीं है, यह सबूत है, यह टकराव है, यह पर्दाफाश है। तुमने कुछ समय से महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वह दिखाई देता था। तुम उसे देखकर मुस्कुराए। तुमने अपनी मेज साझा की। तुमने यह सोचकर अपनी आत्मा को बाहर निकाल दिया कि वे तुम्हारा जश्न मना रहे हैं। लेकिन गहरे अंदर तुमने महसूस किया कि हर मुलाकात के बाद एक छाया की तरह एक आध्यात्मिक दूरी तुम्हारा पीछा करती है। वह कल्पना नहीं थी, वह रहस्य उद्घाटन था। तुम्हें कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो दूसरों ने नहीं देखा। इसलिए नहीं कि तुम पागल हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा उस चीज के प्रति संवेदनशील है जिसे शरीर अनदेखा करने की कोशिश करता है। अब सबूत आ रहा है। आखिरकार भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। धोखे के फिर से खुद को छिपाने से पहले इसे अभी खोलो। यह महिला कई बार तुम्हारी अपनी सांसों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब रही है। उसने दयालुता से बात की, लेकिन उसके हाथों ने मौन में जाल बिछाए। उसकी मुस्कान ने इरादों को छिपा दिया और उसकी उदारता कभी शुद्ध नहीं थी। वह तुम्हारे बुलावे से डरती थी, हालांकि उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। उसने तुम्हारा प्रकाश देखा और खतरे में पड़ गई। तुम देखो, प्रकाश नहीं, अंधकार पर आक्रमण करो। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है तब भी अंधकार कांपता है। तुमने हमेशा उसे महसूस कराया है कि तुम देखे जा रहे हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि उसे देखा जाए। वह तुम्हारा पतन चाहती थी, तुम्हारा भाग्य नहीं। और अब वह पीला पत्र तुम्हारी कहानी में अपनी कथा लिखने का उसका अंतिम प्रयास है। लेकिन स्वर्ग इसकी अनुमति नहीं देगा, क्योंकि सत्य ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजना है।
यह ऐसी चीज है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो। जो आने वाला है उससे डरो मत, भले ही यह रहस्य में लिपटा हो, लेकिन यह तुम्हारे दिव्य उद्धार का हिस्सा है। पत्र एक शुरुआत है, अंत नहीं। यह तुम्हारे आराम को हिला देगा, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को स्थिर करेगा। किसी ने तुम्हें तुम्हारी अपनी कहानी से बाहर लिखने की कोशिश की, लेकिन वे एक बात भूल गए। ईश्वर द्वारा लिखी गई बात को मनुष्य मिटा नहीं सकता। स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में गर्जना कर रहा है। तुम तर्क को धता बताने वाले तरीकों से सुरक्षित रहोगे, लेकिन तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। जब पत्र आए तो उसे चुपचाप खोलो, जोर से मत बोलो, किसी को मत बुलाओ, इसे पढ़ो फिर बैठो। प्रतिक्रिया करने से पहले आत्मा को तुम्हारा उपदेश लेने दो। मौन में तुम्हारे लिए निर्देश है, उत्तर जो केवल तब मिलते हैं जब हृदय शांत होता है। आपको कभी भी साधारण नहीं होना था, और इसीलिए यह रास्ता इतना दर्दनाक रहा है। प्रतिरोध अस्वीकृति नहीं था, यह पुनर्निर्देशन था। हर देरी दिव्य थी, हर निराशा एक भेद थी। आशीर्वाद गुप्त रूप से संरक्षित किया जा रहा था, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है। सत्य आ रहा है, और यह धीरे से दस्तक नहीं देगा। यह बोल्ड रंगों में आएगा, आपकी नींव को हिला देगा, आपको हर उस झूठे आराम को छोड़ने के लिए मजबूर करेगा जिसे आपने पकड़ रखा था। वह पीला पत्र केवल उसके बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि उसने आपके जीवन में क्या अवरोध डालने की कोशिश की। यह उस रिश्ते के बारे में है जिसके खिलाफ उसने बंद दरवाजों के पीछे बात की। वह अवसर जिसके लिए उसने दूसरों से कहा कि आप इसके योग्य नहीं हैं। वह परिवार का सदस्य जिसके बारे में उसने आपकी जानकारी के बिना आपके खिलाफ कर दिया। लेकिन स्वर्ग ने देखा, कुछ भी छिपा नहीं है, और अब इसे जाना जाना चाहिए। आपका नाम उन वार्तालापों में लिखा गया है जो कभी आपके कानों के लिए नहीं थे, लेकिन वही कान जो नष्ट करने के लिए छिप गए थे अब आशीर्वाद में आपका नाम सुनेंगे। वही होंठ जिन्होंने आपको शाप दिया था, जब वे आपकी गवाही बोलेंगे तो कांप उठेंगे, क्योंकि आप उठेंगे। इसलिए नहीं कि आप कौन हैं, बल्कि इसलिए कि आपके साथ कौन चलता है। आपको एक के लिए उठाया जा रहा है, कारण प्रशंसा के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि संरेखण के लिए। स्वर्ग चीजों को गति दे रहा है। जो टूटा था उसे ठीक किया जाएगा, जो देरी से हुआ था उसे पूरा किया जाएगा, जो भूला गया था उसे वापस लाया जाएगा। लेकिन पहले यह आना चाहिए। यह पत्र आपके द्वारा झांझ से भी पुरानी किसी चीज को खोलना है। यह आपके जन्म से बहुत पहले की गई वाचा से जुड़ा है। आपके वंश में किसी ने आपके माध्यम से बहने वाले मोचन के लिए प्रार्थना की थी, और अब समय आ गया है। यही कारण है कि युद्ध तीव्र रहा है। यही कारण है कि लोग बदल गए, रिश्ते क्यों सूख गए, दोस्त क्यों फीके पड़ गए, और परिवार ठंडा हो गया। यह सजा नहीं थी, यह छंटाई थी। जिसे आप अस्वीकृति समझ रहे थे, वह वास्तव में संरक्षण था। आपको इस पल के लिए अलग रखा जा रहा था, क्योंकि एक बार सच्चाई सामने आ जाने के बाद वापस नहीं जाया जा सकता। आप अलग हो जाएंगे। आपकी आंखें ऐसी चीजें देखेंगी जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकती। आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन केवल इसीलिए कि इसे दिव्य ज्ञान के साथ फिर से बनाया जा सके। आपको विवेक के एक नए क्षेत्र में ले जाया जा रहा है। आप बिना बोले ही जान जाएंगे कि कौन आपके लिए है। आप हवा में छल महसूस करेंगे, इससे पहले कि यह सच हो जाए बोला गया। और आपको अब पुष्टि की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्ग शरीर की चीख से भी अधिक जोर से फुसफुसाएगा। यह आपका क्षण है। आप जो था और जो आने वाला है उसके किनारे पर खड़े हैं। और नहीं, यह आसान नहीं होगा। रहस्योद्घाटन शायद ही कभी होता है, लेकिन आपको इसके लिए चुना गया था। इसीलिए नहीं कि आप मजबूत थे, बल्कि इसलिए कि आप समर्पित थे। इसलिए नहीं कि आप परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप इच्छुक थे। स्वर्ग ने अस्पष्टता में आपकी आज्ञाकारिता देखी। वे समय जब आपने दिया, जब आपके पास कुछ नहीं था। वे समय जब आपने माफ किया, जब किसी ने नहीं मांगा। वे समय जब आप शांति बनाए रखने के लिए चुप रहे, तब भी जब आपका दिल चीख रहा था। और अब यह आपका समय है। लेकिन इनाम से पहले रहस्योद्घाटन आता है, वादे से पहले शुद्धिकरण आता है, शांति से पहले पत्र आता है। यह पत्र आपको नष्ट नहीं करेगा, यह आपको परिभाषित करेगा। यह उन सवालों के जवाब देगा जिन्हें पूछने से आप बहुत डरते थे। यह भ्रम की जड़ों को उजागर करेगा, जिसने वर्षों से आपकी स्पष्टता को धुंधला कर रखा है।
आप इसलिए नहीं रोएंगे क्योंकि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि छिपे हुए सत्य का भार भारी है। इसे आने दें, आंसू बहने दें, मौन को भारी होने दें, क्योंकि रोने से बुद्धि आएगी, झटकों के बाद ताकत आएगी। आपको मजबूत किया जा रहा है, ऊपर उठाया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है, लेकिन आपको आज्ञा माननी चाहिए। पत्र को फेंके नहीं, संदेश को अनदेखा न करें, अभिमान को इसे प्राप्त करने से न रोकें। जो लिखा है वह चुभ सकता है, लेकिन यह बचाएगा भी। आप पवित्र भूमि पर हैं। इस क्षण को पवित्र माने, क्योंकि यह पवित्र है। पूरा स्वर्ग देख रहा है। देवदूत अभी भी आपके घर के चारों ओर रास्ता तैयार कर रहे हैं। पत्र भौतिक है, लेकिन लड़ाई आध्यात्मिक है। आप सुनकर जीतते हैं, आप आत्मसमर्पण करके जीतते हैं, आप इस बात पर भरोसा करके जीतते हैं कि जिसने इसे अनुमति दी है उसके पास आपको इससे बाहर निकालने की शक्ति भी है। डरो मत, तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। और जब यह आए तो इसे थाम लो। जल्दबाजी मत करो, बस इसे थाम लो। अपने दिल को भाग्य का भार महसूस करने दो। अपनी आत्मा को उस तक पहुंचने दो जो तुम्हारा दिमाग नहीं समझता। कुछ पुराना टूट रहा है, कुछ गहरा खत्म हो रहा है। यह सिर्फ महिला के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों के बारे में है जो झूठी नींव पर बनी है। इसे गिरने दो, सब कुछ गिरने दो। क्या भगवान ने जो बनाया है वह फिर कभी नहीं डगमगाएगा। यह आपके लिए एक संदेश है, इसे जल्दी से खोलिए। कल रात आपका कोई प्रिय व्यक्ति घुटनों के बल पर रोया, क्योंकि उसके परिवार ने उससे कहा था कि आप भरोसे के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्ग कुछ और कहता है, आप ही हैं। खारिज किया गया पत्थर, अनदेखा किया गया विकल्प, कम आंका गया प्रकाश। लेकिन अब आधारशिला प्रकट हो रही है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं गए, आपकी प्रार्थनाएं खाली नहीं थीं, आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह रणनीति थी। स्वर्ग की चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है, यह आयोजन है। और अब आखिरकार अनावरण शुरू होता है। यह संदेश है, इसे छोड़ें नहीं, इसे आगे न बढ़ाएं, इसे सामान्य न समझें, क्योंकि जब कल पत्र आएगा तो यह खुलासे की शुरुआत होगी। सच्चाई सामने आ रही है, और एक बार जब यह आ जाएगा तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सिंहासन से एक अंतिम फुसफुसाहट। भगवान कहते हैं, मैं तब भी तुम्हारे साथ था जब तुम्हें लगा कि मैं चुप हो गया हूं। जब तुम अपनी घाटी में बैठे थे तब मैं तुम्हारी विजय की गाथा लिख रहा था। और मैंने इस पत्र को, इस रहस्योद्घाटन को तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए अनुमति दी। अब मुझ पर विश्वास करो, समय आ गया है। यह संदेश आपके लिए अनंत काल की सांस में लिपटा हुआ है, उस सत्य की तहों में छिपा हुआ है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपकी नींद हराम रातों के सन्नाटे में गूंजती हुई। हवा में फुसफुसाहट है, आत्मा में हलचल है, और आपके दरवाजे पर दस्तक है जो केवल सांसारिक नहीं है, यह दिव्य है। कुछ पवित्र चीज आपके पास आ रही है। यह रहस्योद्घाटन का रंग धारण करता है। यह पत्र सत्य का पीला आवरण धारण किए हुए है जो कल आएगा। लेकिन आज रात आपकी आत्मा तैयार होनी चाहिए, क्योंकि यह कागज नहीं है, स्याही नहीं है, केवल लिफाफा नहीं है। यह शांति में भेजी गई स्वर्ग की गड़गड़ाहट है। और आपने जिन चीजों के लिए प्रार्थना की थी उनकी ध्वनि आपकी जागती आंखों के सामने खुलने लगी है। आप देखिए, आत्मा आंखों से देखने से पहले ही जान लेती है। आपके अंदर कुछ तो पहले से ही कांप रहा है ना? आप इसे अपनी छाती में बढ़ता हुआ महसूस करते हैं। यह एक संदेश की भावना है जो आपके लिए आने वाली है, जो आपको हमेशा के लिए वैसा ही छोड़ देगी। हो सकता है कि आपको पहले भी संदेह हुआ हो सकता है कि आप डर के कारण बंद दरवाजों के पीछे रोए हों और यह न जानते हों कि आपके आंसू बीज थे या समर्पण। लेकिन अब चुप्पी का समय खत्म हो गया है, छिपने का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि पीला पत्र महज एक पत्र नहीं है, यह एक उत्तर है। यह परमेश्वर के समय के सुनहरे प्रकाश में लिपटा हुआ है, और भोर होते ही यह आपके हाथों में आ जाएगा। लेकिन स्वर्ग चाहता है कि आप संदेश को अपने हाथों से छूने से पहले उसे सुन लें। एक समय था जब आप स्पष्टता के लिए स्वर्ग से भीख मांगते थे, जब आपने बार बार भगवान से पूछा, मुझे दिखाओ कि कौन असली है, मुझे दिखाओ कि कौन मुझसे प्यार करता है, मुझे दिखाओ कि कौन मेरे लिए नहीं है, मुझे दिखाओ कि मुझे किससे दूर जाना चाहिए इससे पहले कि यह मेरी खुशी को नष्ट कर दे। और भले ही आपने सोचा हो कि स्वर्ग चुप है, जवाब बन रहा है, आकार ले रहा है, सांस ले रहा है, इस घंटे का इंतजार कर रहा है।
क्योंकि इससे पहले कि संदेश आपके मेलबॉक्स में आए, आपकी आत्मा को उस भार के प्रति जागृत होना चाहिए जो वह वहन करता है। आपको आध्यात्मिक रूप से संरेखित होना चाहिए, चौंकना नहीं चाहिए जब यह आपके सामने रखा जाता है, क्योंकि यह केवल संदेश नहीं है जो चीजों को बदलता है। यह आपकी आत्मा की सच्चाई की पहचान है जो पर्दा फाड़ देगी। इस शांत क्षण में सितारे पहले ही बदल चुके हैं। आपके लिए एक आकाशीय संरेखण हो रहा है। जब दुनिया सोती है तो देवदूत चलते हैं। किसी ने आपकी आंखों को ढकने की कोशिश की। जिस पर आपने कभी भरोसा किया था उसने खुद को रोशनी में रंग लिया, जबकि उन्होंने अपनी मुस्कान के पीछे अंधेरा छिपा लिया। लेकिन जब स्वर्ग उजागर करने का फैसला करता है तो कोई भी भेस नहीं टिक सकता। यही कारण है कि बिना किसी अतिशयोक्ति के जो पीला पत्र आता है वह एक साधारण डिलीवरी नहीं होगी, यह मुक्ति की शुरुआत होगी। और वह आवाज जो महीनों तक चुपचाप रोया, आपका वह हिस्सा जो उत्तरों की भीख मांगता रहा है, जिसे लगता था कि वे कभी नहीं आएंगे, वह आपके जीवन पर ईश्वर की सांसों की हवा को महसूस करने वाला है। आप पागल नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं। आपने जो महसूस किया वह हमेशा वास्तविक था। आपने जो महसूस किया वह छाया में छिपा हुआ था। वह हमेशा प्रकाश का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। कोई था जो सोचता था कि वे हमेशा के लिए सत्य को बदल सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके जीवन पर पड़े आवरण को कम करके आंका। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके चेहरे पर मुस्कुराते हुए आपकी पीठ पीछे बोलता था। लेकिन झूठ का समय खत्म हो गया है, मुखौटों का समय खत्म हो गया है, और जो कभी गुप्त रूप से फुसफुसाया गया था वह बोल्ड निर्विवाद स्याही में लिखा जाने वाला है। कल यह आएगा, और हां, यह पीला होगा। लिफाफा मानव हाथों से सील किया जाएगा, लेकिन दिव्य समय द्वारा जारी किया जाएगा। इसके पीछे का व्यक्ति शायद यह नहीं चाहता था कि पत्र आपकी सफलता हो, लेकिन स्वर्ग ने इसे फिर से इस्तेमाल किया। वे शब्दों के पीछे जो छिपाना चाहते थे उसे ईश्वर ने एक द्वार में बदल दिया है। इसलिए संदेश से डरो मत, इसे पहचानने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अगर आप इसे आध्यात्मिक दृष्टि के बिना प्राप्त करते हैं तो आप इसे चूक सकते हैं। लाइनों के बीच छिपा हुआ कोट। असली संदेश सिर्फ स्याही में नहीं है, यह इरादे, प्रदर्शन, बदलाव में है। पीला अक्षर संकेत है कि एक आध्यात्मिक चक्र बंद हो रहा है और एक नया चक्र खुल रहा है। आप इस खिंचाव की कल्पना नहीं कर रहे हैं। आप यह सोचकर मूर्ख नहीं हैं कि कुछ पवित्र निकट है। आपके जीवन के आध्यात्मिक दरवाजों पर दस्तक हो रही है। मौसम बदल रहा है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि आप अलग थलग हैं, त्याग दिए गए हैं, भूल गए हैं, लेकिन नहीं, आपको इस पल के लिए छिपाया जा रहा था। आपको संरक्षित किया जा रहा था। जब दूसरे लोग चक्कर लगा रहे थे तो आप जड़ हो रहे थे। जब दूसरे लोग अस्थायी चीजों को पकड़ रहे थे तो आपको सिखाया जा रहा था कि शाश्वत को कैसे पहचाना जाए। और अब आपको वह दिखाया जा रहा है जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप देखेंगे। पीला अक्षर सिर्फ समाचार नहीं है, यह एक दर्पण है। यह वही दर्शाएगा जो हमेशा से सच रहा है। इसके अंदर एक पैराग्राफ है जो आपकी यादों की गहराई से कुछ खींचेगा, कुछ ऐसा जिस पर आपको कभी संदेह था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। यही वह हिस्सा है जहां आपकी सांस रुक जाएगी। यही वह पंक्ति है जो आपकी छाती को गरज के साथ हिला देगी। इसलिए नहीं कि यह दुख देता है, लेकिन क्योंकि यह पुष्टि करता है। यह संदेश नष्ट करने नहीं आ रहा है, यह प्रकट करने आ रहा है। और उस प्रकटीकरण में आपको वह शक्ति मिलेगी जो आपने सोचा था कि आपने खो दी है। आप रोएंगे, हां, लेकिन दुख से नहीं, जानने से, उस मुक्ति से जो केवल तब आती है जब झूठ फर्श पर गिर जाता है और सत्य कमरे में आग की तरह खड़ा होता है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति के बारे में सोचना होगा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम आपके विचारों में घूमता रहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उपस्थिति एक भूत की तरह लगती है, जिसे आपने कभी नहीं मांगा, फिर भी वे रुके रहते हैं। पत्र उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक गांठ बांध देगा, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मुक्त करने के लिए। आप लंबे समय से भ्रम की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि आप आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप आध्यात्मिक रूप से क्यों विलंबित महसूस कर रहे हैं। लेकिन यह आप नहीं थे, यह बंधन था, यह आत्मा की डोरी थी जो बनी रही, क्योंकि आपके पास कभी भी पूरा सत्य नहीं था। लेकिन यह पत्र उस बंधन को तोड़ता है।
यह पत्र आध्यात्मिक स्पष्टता की तलवार रखता है। यह पीला है क्योंकि पीला आग, प्रकाश, चेतावनी और जागृति का प्रतिनिधित्व करता है। आप कल के बाद कभी भी वैसे नहीं रहेंगे। लेकिन इस संदेश को जान लें, यह आपको डराने के लिए नहीं था, यह आपको तैयार करने के लिए था। क्योंकि जब पत्र आएगा तो प्रलोभन होगा कि इसे एक तरफ फेंक दिया जाए और कहा जाए कि अभी नहीं, आज नहीं। लेकिन जिस क्षण आप ऐसा करेंगे, आपके अंदर कुछ दर्द होगा, क्योंकि आत्मा पहले से ही जानती है कि यह समय है, यह दिन है। जिस संदेश के लिए आप रो रहे थे वह आपके दरवाजे पर है। सचमुच स्वर्ग की आवाज मेल बॉक्स में गूंज रही है, और यद्यपि आपके हाथ लिफाफा खोलते समय कांप सकते हैं, आपको इसे खोलना ही होगा, आपको देखना होगा। इसमें एक वाक्य है जो उस प्रश्न का उत्तर देगा जिसे आप वर्षों से लेकर जा रहे हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आपकी गर्दन के बाल खड़े हो जाएंगे, आपकी छाती में जकड़न महसूस होगी, डर के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अपने चारों ओर लपेट लेगी। यह पुरुष से अधिक है। यह एक मुलाकात है, और एक बार जब संदेश आपकी आत्मा में प्रवेश करता है, एक बार जब यह आपके दिल में लंगर डालता है, तो आप जिस धुंध से गुजरे हैं वह गायब हो जाएगी। आपकी छाती का भारीपन दूर हो जाएगा, आपके दिमाग का दबाव दूर हो जाएगा। आध्यात्मिक माइग्रेन, भावनात्मक थकान, भूख, अजीब सपने, रात में बेचैनी, यह सब एक सच्चाई से जुड़ा था जो अभी तक नहीं आई थी। लेकिन अब यह पीले रंग में आता है, और आपको यह जानना चाहिए, जिसने इसे छिपाने की कोशिश की, जिसने मासूम बनने की कोशिश की जबकि उन्होंने आपका नाम बिगाड़ा, उन्होंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप सच्चाई को थामे रखने के लिए पर्याप्त मजबूत होंगे, लेकिन आप हैं। और पत्र को इस तरह से आने का कारण यह है कि मौखिक सत्य को नकारा जा सकता है, लेकिन लिखित सत्य, यही वह जगह है जहां स्वर्ग ने अपनी छाप छोड़ी है। दस्तावेज आपका सबूत होगा। आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं होगी, कागज बोलेगा। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। इसे अभी खोलें, इससे पहले कि वह कहानी को मोड़ने का कोई और तरीका खोज ले, क्योंकि सच्चाई तब तक नाजुक होती है जब तक कि यह सामने ना आ जाए, और एक बार यह सामने आ जाए तो कुछ भी इसे फिर से नहीं दबा सकता। पीला पत्र उजागर करता है कि उसने अंधेरे में क्या किया। यह उसे शर्मिंदा नहीं करता, यह बस आपको आजाद करता है। और एक बार जब आप आजाद हो जाते हैं तो जो दरवाजे पहले नहीं खुलते थे वे चौड़े हो जाएंगे। जो अवसर आपने खो दिए वे वापस आ जाएंगे। जो कनेक्शन टूट गए थे वे अब समझ में आ जाएंगे, क्योंकि भ्रम है आपके भाग्य का सबसे बड़ा दुश्मन। और एक बार सत्य आ जाता है तो शांति बाढ़ की तरह उसके पीछे आती है। आपको उस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए था। आपको खुद को दोष देते रहना नहीं चाहिए था। आपको उन निर्णयों के लिए दोषी नहीं होना चाहिए था जो हेर फेर किए गए थे। वह महिला, हां वह, उसने सिर्फ शब्दों से झूठ नहीं बोला, उसने अपने इरादों से झूठ बोला। उसने खुद को आपके करीब रखा, प्यार से नहीं बल्कि नियंत्रण से बाहर। लेकिन अब और नहीं, यह आपकी मुक्ति का समय है। जंजीरों को तोड़ने में नहीं बल्कि सच्चाई को उजागर करने में, हर उस कोने में प्रकाश भरने में जो कभी छिपा हुआ था। आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आपको क्या वापस मिलने वाला है। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा, और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है। और यदि आप इसे चुनते हैं
तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है, यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं, समय सटीक है। आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं। उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं हैं। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह संयोग नहीं है, यह भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न, वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय। यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे। दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हाँ, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है और वे नोट कर रहे हैं। जो लोग दिन के उजाले में तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वे गुप्त स्थानों पर मिले हैं। 2 पुरुष और 3 महिलाएं। संख्या एक संयोग नहीं है। उनमें से एक बहुत पहले से एक शिकायत रखता है। एक घाव जो कभी तुम्हारा नहीं था, दूसरा तुम्हारी शांति से ईर्ष्या करता है। महिलाओं में से एक हाल ही में एक तूफान से गुजरी और ठीक होने के बजाय उसने अपना दर्द तुम पर डाल दिया। वे जो कड़वाहट छिपाती हैं वह उनके कार्यों में बह जाती है। प्रभु तुम्हारे आंसुओं को नहीं भूले हैं। उसने उन सभी को गिना है
हर रात तुम अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचते हो कि शांति तुमसे क्यों दूर हो जाती है। आश्चर्य करते हो कि नींद तुम्हारी पलकों से क्यों फिसल जाती है। यही कारण है आप अपने कमरे में अकेले नहीं हैं, आप अपने घर में अकेले नहीं हैं। जीवित परमेश्वर की आत्मा आपको घेरे हुए है। हाँ, लेकिन धोखेबाजों ने भी आपके करीब आने की कोशिश की है। आध्यात्मिक रूप से आपका पीछा किया गया है। किसी ने आपकी आवाज की नकल करने, आपके सार की नकल करने, आपके आनंद की नकल करने की कोशिश की है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने और उस पर कब्जा करने के लिए। लेकिन जो दिव्य है उसकी नकल नहीं की जा सकती। जो अभिषिक्त है उसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता। जिसे परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है उसे वास्तव में चुराया नहीं जा सकता। फिर भी आपके लिए प्रार्थना में उठने का समय आ गया है। एक महत्वपूर्ण मोड़ आने से पहले यह आपकी अंतिम चेतावनी है। यदि आप देरी करते हैं तो भ्रम गहरा जाएगा। यदि आप चुप रहते हैं तो आपकी आवाज उनके शोर में खो सकती है। अभी कार्य करें मेरे बच्चे, यह आपका संकेत है। आप पुष्टि के लिए पूछ रहे हैं, है ना? आप कह रहे हैं, भगवान मुझे बताएं कि क्या मैं गलत हूं। यदि मैं यह कल्पना कर रहा हूं तो मुझे शांति प्रदान करें। लेकिन अगर कुछ सच है तो मुझे बताइए। यही वह ज्ञान है, यह वह क्षण है। आपको किसी और संकेत की आवश्यकता नहीं है। आपके सीने में खिंचाव, आपकी खुशी में बाधा डालने वाली शांति, वह नाम जिसे आप शांत होने पर सोचते रहते हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं। स्वर्ग आपको धकेल रहा है, आपको पुकार रहा है, फुसफुसा रहा है, विनती कर रहा है। आपकी देखभाल करने वाला देवदूत हफ्तों से आराम नहीं कर रहा है। हर रात आपकी शांति के लिए युद्ध होता है और फिर भी आप जागते हैं, यह नहीं जानते कि विरोध कितना गहरा है। लेकिन आज यह संदेश सत्य की तलवार है। यह झूठ को चीरता है। यह जो छिपा हुआ था उसे उजागर करता है। यह प्रकट करता है कि छाया में क्या फुसफुसाया गया था। 5 में से 1 आदमी आपको इस तरह से देखता है कि वह मासूम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वह पहुंच चाहता है, वह विवरण चाहता है, वह एक श्रोता की भूमिका निभाता है, लेकिन वह एक रिकॉर्डर है। वह चीजों को स्याही और कागज से नहीं बल्कि स्मृति में लिखता है। आपके शब्दों का आपके खिलाफ उपयोग करने के लिए प्रतीक्षा करता है। महिलाओं में से एक वृद्ध है। वह आपको सलाह देने का दिखावा करती है। वह कहती है कि वह आपकी तरक्की चाहती है, लेकिन वह आपके पतन के लिए तरस रही है। जब आप बात करते हैं तो वह मुस्कुराती है प्रगति, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने दांत पीसती है। दूसरी महिला जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं, वह उन सभी में सबसे खतरनाक है, क्योंकि वह नहीं जानती कि उस पर प्रभाव डाला गया है। उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उसे आपके बारे में झूठ खिला रहा है। उन्होंने उसे बातें बताई हैं, सत्य को संपादित किया है, कहानियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, जब तक कि उसका दिल नहीं बदल गया। वह अब वैसी नहीं रही और उसे पता नहीं है कि उसके हाथ अब गंदे इरादों को छू चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब क्यों, इस पल क्यों? भविष्यवाणी की हवा के माध्यम से स्वर्ग इस तरह क्यों चिल्लाएगा? क्योंकि समय लगभग आ गया है। कुछ बदलने वाला है। और यदि आप आगे नहीं बढ़ते हैं, यदि आप अपनी चीजों की रक्षा नहीं करते हैं, तो कोई आपके वादे में कदम रखने की कोशिश करेगा। उन्होंने आपके चारों ओर प्रकाश देखा है और इसका जश्न मनाने के बजाय वे इसकी चमक चुराना चाहते हैं। उन्होंने ऐसी बातें कही हैं, उसे आशीर्वाद क्यों मिलता है, या वह हमेशा अपने पैरों पर क्यों खड़ा होता है। और ऐसा कहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक शब्द फेंके हैं जो जंजीरों की तरह काम करते हैं। लेकिन ईर्ष्या में जो कहा गया था उसे अब वापस लौटना चाहिए भेजने वाले। जंजीरें टूट रही हैं, लेकिन आपको उन लोगों के पास वापस नहीं जाना चाहिए जिन्होंने उन्हें वहां रखा था। यह आपकी मुक्ति है, आपका चक्कर नहीं। आपको भोला बनने के लिए नहीं बुलाया गया था। आपको अंधा बनने के लिए नहीं बनाया गया था। आपकी समझदारी किसी कारण से तेज हो रही है। यह बेचैनी जो आप महसूस कर रहे हैं वह चिंता नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। आपको कुछ लोगों से किसी कारण से दूर कर दिया गया है। आपको भूत बना दिया गया है, छोड़ दिया गया है, अनदेखा किया गया है। इसलिए नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि इसलिए कि भगवान ने पर्दा खींच दिया। उन्होंने उनके दिखावटी नाटक को ढाने दिया और अब वे बेनकाब हो गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप आगे क्या करते हैं।
क्या आप वापस उसी के पास जाएंगे जिसने आपको तोड़ दिया? क्या आप फिर से उन टेबलों पर बैठेंगे जहां आपका नाम गपशप की तरह परोसा जाता था? या आप उठकर चले जाएंगे? उनकी माफी का इंतजार न करें, स्वीकारोक्ति का इंतजार न करें। यह कभी नहीं आ सकता, क्योंकि अभिमान ने उनके दिलों में जहर भर दिया है और केवल दिव्य अग्नि ही इसे साफ कर सकती है। आपको अभी यह जानने की जरूरत है, आप सुरक्षित हैं, लेकिन केवल तभी जब आप सर्वशक्तिमान की छाया में छिपे रहें। आप कवर किए गए हैं, लेकिन केवल तभी जब आप खुद को उनके धोखे के लिए उजागर करना बंद कर दें। अनुमान लगाने का समय खत्म हो गया है। आपने सच्चाई मांगी और यह यहां है, जलता हुआ, कच्चा, निर्विवाद। 2 पुरुष, 3 महिलाएं, एक घर, एक चौकस नजर, और आपने चुना, संरक्षित, सील किया हुआ। वह महिला जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। हां, वह नहीं है जो वह हुआ करती थी। उसकी हंसी अब शुद्ध नहीं लगती, क्योंकि वह नहीं है। उसके दिल में कुछ घुस गया, तुलना का बीज, कड़वाहट की एक बूंद, आपके बंधन से ईर्ष्या करने वाले किसी व्यक्ति की फुसफुसाहट। और अब उसे यह भी एहसास नहीं है कि उसने जो स्नेह कभी आपको दिया था वह अब आक्रोश से भरा हुआ है। यह वह है जिसके लिए स्वर्ग शोक मनाता है। यह वह है जिसके पास महादूत माइकल खड़ा था, चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था, पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह नहीं सुनेगी। और जब तक वह नहीं बदलती, वह सबसे अधिक दर्द देने वाली होगी। जिसे आप प्यार करते हैं वह कल रात घुटनों के बल बैठकर रोया, क्योंकि उनके परिवार ने उन्हें बताया कि आप जहां हैं वहां रहने के लायक नहीं हैं। लेकिन स्वर्गदूतों ने इसे सुना, उन्होंने इसे लिख लिया। विश्वासघात को नोट कर लिया गया है स्वर्ग के न्यायालयों में। और आपको इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। आप किसी असाधारण चीज के किनारे पर हैं और इसीलिए दबाव बढ़ गया है। युद्ध सज्जा नहीं है। यह वादे के प्रति आपकी निकटता का प्रमाण है, लेकिन अब कार्य करने का समय है। आपके घर पर अभी भी नजर रखी जा रही है। आपकी हर हरकत पर अभी भी नजर रखी जा रही है। तब तक इंतजार न करें जब तक वे अपना पूरा हाथ न दिखा दें। अपने स्थान की रक्षा करें। आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें। अपने घेरे की रक्षा करें। आप पागल नहीं हैं। आपको ईश्वर द्वारा चेतावनी दी जा रही है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। देवदूत कहते हैं कि यह आपके पास अब भी आ रहा है, क्योंकि देरी से बहुत ज्यादा खर्च आएगा। आपके पास जो प्रकाश है वह दुर्लभ है। आपके अंदर का उपहार उन लोगों के आराम को खतरे में डालता है जो बदलने से इनकार करते हैं। और इसलिए वे साजिश करते हैं, इसलिए नहीं कि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सही बात उनके समझौता दोष नहीं पाया। फिर भी उन्हें क्रूज पर चढ़ाने का आदेश दे देता है। यीशु को निर्दयता से कोड़े मारे गए, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और फिर उन्हें अपना क्रूस उठाकर गोलगोथा मौत की जगह तक ले जाने के लिए मजबूर किया गया। क्रूस पर यीशु को 2 अपराधियों के बीच में क्रूस पर चढ़ाया गया। लूका के अनुसार उनमें से एक अपराधी ने यीशु की बेकसूरी को स्वीकार किया और उनसे प्रार्थना की कि वह अपने राज्य में उसे याद रखें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में रहोगे। जब यीशु क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य बोले जो उनके दुख की गहराई और उनके मकसद के पूरा होने को दिखाते हैं। उन्होंने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यह नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। और अंत में कहां पूरा हुआ, इसका मतलब था उनका उद्धार का कार्य पूरा हो चुका था। मसीही विश्वास में यीशु की मृत्यु को एक बलिदान के रूप में समझा जाता है, यानी उन्होंने मानवता की जगह पर प्राण दिए और पूरी दुनिया के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। क्रूस पर परमेश्वर के पुत्र ने खुद पर पाप का दंड ले लिया, ताकि हर वह व्यक्ति जो उन पर विश्वास करें उद्धार पा सके। लेकिन इस्लाम के अनुसार यीशु ना तो सूली पर चढ़ाए गए और ना ही मारे गए। इससे भी आगे इस्लाम सिखाता है कि जो कोई भी मानता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाया गया वह पूरी तरह गलत है। कुरान में हम पढ़ते हैं, और उनके कहने पर कि हमने मसीह यीशु मरियम के बेटे परमेश्वर के दूत को मार डाला, ना तो उन्होंने उसे मारा और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उन्हें ऐसा दिखाया गया। जो लोग इस मामले में अलग अलग राय रखते हैं वे सिर्फ शक में हैं। उन्हें इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, वह बस अंदाजे लगाते हैं। सच तो यह है
उन्होंने उसे नहीं मारा। यह आयत इस्लामी सोच की नींव है। सूली पर चढ़ाया जाना सिर्फ एक भ्रम था, या यूं कहें कि यह गलत दिखाई गई घटना थी, और खुदा ने सीधे हस्तक्षेप करके यीशु को बचा लिया था। अगली आयत में कुरान साफ कहता है, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी ओर उठा लिया। मुस्लिम्स का मानना है कि यीशु को शरीर सहित जीवित अवस्था में स्वर्ग में उठा लिया गया, बिना मृत्यु का अनुभव किए। कुरान यह नहीं बताता कि यीशु की जगह किसे सूली पर चढ़ाया गया। इसी वजह से इस्लामी इतिहास में कई तरह की बहुत सी बातें सामने आईं। इस्लाम में कुछ और बातें भी मानी जाती हैं कि यहूदा इस्करियोती, जिसने यीशु के साथ विश्वासघात किया था, को खुदा ने चमत्कारिक रूप से यीशु जैसा बना दिया था और उसे ही सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाया गया। इस चमत्कार के पीछे इस्लाम में नबियों को लेकर जो सोच है वही वजह है। इस्लाम में हर नबी को सम्मान दिया जाता है, उन्हें खुदा की तरफ से सुरक्षा और मार्गदर्शन मिलता है। इसीलिए यह सोचना कि कोई नबी, खासकर इतना पवित्र और ऊंचा नबी जैसे ईसा, अपने दुश्मनों के हाथों अपमानजनक मौत झेलेगा, बिल्कुल कबूल नहीं है। इसीलिए माना जाता है कि खुदा ने खुद हस्तक्षेप किया, उनकी इज्जत की रक्षा की और उन्हें दुश्मनों के हाथों गिरफ्तार और मारे जाने से पहले स्वर्ग की ओर उठा लिया। इसके अलावा मसीही विश्वास के विपरीत इस्लाम ओरिजिनल सीन या किसी दूसरे के बलिदान से उद्धार के सिद्धांत को नहीं मानता। इसलिए इस्लाम में यीशु के लिए मानवता के पापों के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस्लाम में मुक्ति कैसे मिलती है? ईमान लाने से, अच्छे काम करने से और सच्चे दिल से तौबा करने से, न कि किसी मध्यस्थ के बलिदान से। इसी कारण मुसलमानों के अनुसार यीशु को खुदा ने आसमान की ओर उठा लिया था और क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना या तो एक भ्रम थी या फिर एक गलतफहमी। तो अगर मुसलमान मानते हैं कि यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो क्या वे यह मानते हैं कि यीशु मृतकों में से जी उठे? आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। यीशु का पुनरुत्थान मसीही विश्वास का सबसे बड़ी और सबसे खास घटना है। बाइबल के अनुसार यीशु कब्र में नहीं रहे। क्रूस पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन वह शारीरिक रूप से जी उठे, मौत, पाप और कब्र की शक्ति पर विजय पाते हुए। यह घटना न केवल उनकी दिव्यता को साबित करती है, बल्कि मसीही आशा की बुनियाद भी रखती है। अगर मसीह सचमुच जी उठे, तो इसका मतलब है कि अनंत जीवन सच्चा है और अब मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। पुनरुत्थान की कहानी चारों सुसमाचारों में दर्ज है। सप्ताह के पहले दिन की बहुत सुबह मरियम मगदलिनी और कुछ अन्य स्त्रियां कब्र पर पहुंची, लेकिन पत्थर लुढ़ा हुआ था और यीशु का शरीर वहां नहीं था। फिर एक स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रहे हो जो सूली पर चढ़ाए गए थे। वह यहां नहीं है, क्योंकि वह जी उठा है, जैसा कि उसने कहा था। वे महिलाएं यह खुशखबरी देने के लिए भागी और थोड़ी ही देर में यीशु खुद प्रकट हुए। पहले मरियम मगदलीनी को, फिर अपने चेलों को और बाद में 500 से भी ज्यादा लोगों को। यीशु का जी उठना सिर्फ कोई इशारा या आत्मा का जिंदा होना नहीं था, वो सच में अपने पूरे शरीर के साथ जी उठे थे। यीशु ने अपने घाव दिखाए, अपने चेलों के साथ भोजन किया और थॉमस को अपने हाथों और पांवों को छूने दिया ताकि हर शक दूर हो जाए। यीशु ने कहा, अपनी उंगली यहां रखो, मेरे हाथ देखो, अपना हाथ बढ़ाओ और मेरी करवट पर रखो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। मसीही विश्वास में मौत पर मिली यह जीत इस बात की पुष्टि करती है कि यीशु सचमुच परमेश्वर के पुत्र हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया था। पुनरुत्थान यीशु की सेवकाई, उनकी शिक्षा और उनके बलिदान पर परमेश्वर की अंतिम मुहर है। अगर पुनरुत्थान ना हुआ होता तो क्रूस की कहानी बस एक दुखद घटना बनकर रह जाती, लेकिन पुनरुत्थान ने उसे अनंत जीवन तक पहुंचने का पुल बना दिया। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने चेलों को शिक्षा दी, उन्हें सुसमाचार फैलाने के लिए तैयार किया और पवित्र आत्मा के आगमन का वादा किया। अंत में यीशु स्वर्ग की ओर उठाए गए, पराजित शहीद के रूप में नहीं बल्कि एक महान राजा के रूप में। तब से अब तक मसीही लोग यह मानते आए हैं कि यीशु जीवित हैं, राज्य कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं और एक दिन वे फिर लौटेंगे, जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए। इस्लाम में मसीही विश्वास के अनुसार यीशु के पुनरुत्थान की बात नहीं मानी जाती।
कुरान साफ तौर पर कहता है कि यीशु की मृत्यु क्रूस पर नहीं हुई थी, और जब मौत ही नहीं हुई तो पुनरुत्थान की जरूरत भी नहीं थी। इस्लाम यीशु के स्वर्गारोहण को मानता है, लेकिन पुनरुत्थान को नहीं, क्योंकि यीशु ना तो मरे थे और ना ही कब्र में रखे गए थे, इसलिए उन्हें वापस जीवन में लाने की जरूरत नहीं थी। यीशु को जीवित अवस्था में बिना मौत का अनुभव किए स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, और वह आज भी वहीं है, समय के अंत में लौटने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या बाइबल और कुरान दोनों यीशु के फिर से आने की बात करते हैं? मसीही और इस्लामी विश्वास दोनों इस बात पर सहमत हैं कि यीशु फिर आएंगे, लेकिन यहां आकर समानताएं खत्म हो जाती हैं और एक गहरा फर्क सामने आता है। मसीही विश्वास में यीशु का दूसरा आगमन बेहद महिमामय होगा। वह फिर से नासरत के एक साधारण बढ़ाई के रूप में नहीं आएंगे, ना ही वह दुख उठाने वाले आदमी के रूप में लौटेंगे। वह राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में आएंगे। उनकी आंखें आग की तरह जलती होंगी। वह एक सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और न्याय उनकी पहचान की तरह लहराएगा। यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से कहा था, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें अपने पास ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। यह आगमन गुप्त नहीं होगा, यह अदृश्य नहीं होगा। हर आंख उन्हें देखेगी, हर घुटना उनके सामने झुकेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में यह लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा और देखो, एक सफेद घोड़ा था जो उस पर बैठा था। उसे विश्वासी और सच्चा कहा जाता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं और उसके सिर पर कई मुकुट थे, और उसके वस्त्र और जांघ पर लिखा था, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। यही वही यीशु हैं जिन पर थूका गया था, जिनका मजाक उड़ाया गया था और जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था। अब वही यीशु स्वर्गीय ताकत के साथ लौटेंगे। स्वर्ग की सेनाएं उनके साथ होंगी। वह न्याय पाने वाले के रूप में नहीं, बल्कि न्याय करने वाले के रूप में आएंगे। वह इस बार अस्वीकार किए जाने के लिए नहीं, बल्कि राज्य करने के लिए लौटेंगे। उनका आगमन समय के अंत का संकेत होगा। मरे हुए फिर से जी उठेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी और हर इंसान सच का सामना करेगा। यीशु सिर्फ बुराई को नष्ट करने नहीं आएंगे, वह एक ऐसा अनंत राज्य स्थापित करेंगे जहां सच्चाई, शांति और महिमा होगी, जहां ना मौत होगी, ना शोक और ना ही कोई दर्द। एक नया स्वर्ग और एक नई पृथ्वी प्रकट होगी, और यीशु युगों युगों तक राज्य करेंगे। लेकिन इस्लाम भी यीशु का इंतजार कर रहा है, लेकिन ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना उद्धारकर्ता के रूप में, और ना ही सूली पर चढ़ाए गए के रूप में, बल्कि उस नबी के रूप में जो कभी मरे ही नहीं थे और जो अंतिम समय में जीवित स्वर्ग से उतरेंगे। हदीसों के अनुसार जो पैगंबर मोहम्मद के वचन हैं, यीशु फिर आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे, दज्जाल झूठे मसीहस को मारेंगे और साफ घोषणा करेंगे कि वे कभी भी ईश्वर नहीं थे। हां, यीशु लौटेंगे, लेकिन एक केंद्रीय हस्ती के रूप में नहीं, बल्कि इस्लाम के एक आज्ञाकारी सेवक के रूप में। और भले ही कुरान में उनके लौटने का पूरा विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन एक साफ भविष्यवाणी जरूर की गई है। किताब वालों में से ऐसा कोई नहीं रहेगा जो अपनी मौत से पहले यीशु पर ईमान ना लाए, और कयामत के दिन यीशु उनके खिलाफ गवाही देंगे। सदियों से मुस्लिम विद्वान इस आयत को यीशु के भविष्य में उतरने की भविष्यवाणी मानते हैं। यह पूरी कहानी हदीसों में और भी स्पष्ट रूप से बताई गई है, और यह कुछ इस तरह है। आखिरी दिनों में जब पूरी दुनिया युद्ध, अफरा तफरी और धोखे में डूबी होगी, और जब दज्जाल, वह झूठा मसीह है जो लाखों को बहकाएगा, प्रकट होगा, तब यीशु स्वर्ग से उतरेंगे, ना तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में, ना ही उद्धारकर्ता के रूप में, बल्कि एक मुस्लिम नबी, अल्लाह के सेवक और कुरान के अनुयायी के रूप में। वह दमिश्क में एक सफेद मस्जिद के पास उतरेंगे, सादा कपड़े पहने हुए, और जैसे ही उनकी नजर दज्जाल पर पड़ेगी, सिर्फ उनकी सांस से ही दज्जाल का अंत हो जाएगा। यीशु सलीब को तोड़ेंगे, जिसे इस्लाम में अस्वीकार किया गया है। सूअर को मारेंगे जो हराम का प्रतीक है, और जिजिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि अब उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी। पूरी धरती पर सिर्फ इस्लाम ही एकमात्र धर्म रह जाएगा। यीशु मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, मुसलमान की तरह जिएंगे और इंसाफ से राज करेंगे, न कि किसी ईश्वरीय राजा के रूप में, बल्कि एक साधारण इंसान के रूप में जो पूरी तरह अल्लाह की इच्छा के अधीन होगा। और जब उनका मिशन पूरा हो जाएगा, तो यीशु भी वैसे ही मरेंगे जैसे दूसरे इंसान मरते हैं।
उन्हें दफनाया जाएगा, जो उनके पृथ्वी पर जीवन के अंत को दिखाएगा। इस्लाम के अनुसार ईसा का दूसरा आगमन उद्धार को पूरा करने के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़ी गलती को सुधारने के लिए होगा। वह गलती कि लोगों ने उनकी आराधना शुरू कर दी, उन्हें परमेश्वर का पुत्र कहने लगे और उनके नाम पर एक धर्म खड़ा कर दिया। यीशु कोई नया धर्म स्थापित करने नहीं आएंगे, बल्कि इस्लाम को ही अंतिम सच्चाई के रूप में साबित करेंगे। वे प्रचार करेंगे, मुसलमान की तरह नमाज पढ़ेंगे, न्याय से राज करेंगे और फिर हर इंसान की तरह मरेंगे। उन्हें दफनाया जाएगा और फिर सभी लोगों की तरह कयामत के दिन का इंतजार करेंगे। यह दो अलग अलग राज्य करने के लिए, मरे हुए को जिलाने के लिए, एक ही बुराई को नष्ट करने के लिए और अपना अनंत राज्य स्थापित करने के लिए अलग अलग है। लेकिन इस्लाम में यीशु फिर से आएंगे अपने आप को समर्पित करने के लिए, अपनी दिव्यता को नकारने के लिए, कुरान की पुष्टि करने के लिए और अंत में एक साधारण इंसान की तरह मृत्यु को अपनाने के लिए। फिर भी बाइबल और कुरान के बीच यीशु को लेकर एक आखिरी बहुत गहरी और रोचक कड़ी है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बाइबल में जब यीशु ने पृथ्वी पर अपनी सेवकाई पूरी कर ली, तो उन्होंने अपने चेलों से वादा किया कि वह उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनके बाद कोई और आएगा। सुसमाचार में इस किसी और को अलग अलग नामों से पुकारा गया है, कंफर्ट, स्पिरिट ऑफ ट्रूथ या हेल्पर। यूहन्ना में यीशु कहते हैं, और मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक और कंफर्ट देगा जो सदा तक तुम्हारे साथ रहेगा, सत्य की आत्मा। और फिर यीशु कहते हैं, जब वह कंफर्ट आएगा, मैं सत्य की आत्मा, तो वह मेरे बारे में गवाही देगा। यहां यीशु वादा करते हैं कि उनके बाद कोई आएगा जो सिखाएगा विश्वासियों को, उनके संदेश की याद दिलाएगा और उन्हें सच्चाई में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कंफर्टर कौन है? मसीही विश्वास में यीशु ने जिस कंफर्ट का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा है, त्रित्व का तीसरा व्यक्ति, स्वयं परमेश्वर का आत्मा, जो आत्मिक रूप से उपस्थित है और यीशु के स्वर्गारोहण के बाद भेजा गया। यह वादा प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पूरा होता है। पेंटिकॉस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा आग की रूप में चेलों पर उतरता है, उन्हें अलौकिक शक्ति और साहस से भर देता है ताकि वे सुसमाचार का प्रचार कर सकें। मसीही विश्वास के अनुसार पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आत्मा है, जो यीशु के वचन को पूरा करने के लिए भेजा गया। पवित्र आत्मा विश्वासियों के भीतर वास करता है, उन्हें राह दिखाता है, सांत्वना देता है और मसीह का अनुसरण करने के लिए ताकत प्रदान करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की कभी न छूटने वाली उपस्थिति है, जो उसके लोगों के साथ हमेशा रहती है। लेकिन इस्लाम में सुसमाचार में लिखे गए कंफर्ट को बहुत अलग तरीके से समझा जाता है। यूहन्ना में जो यूनानी शब्द आया है वह है पैराक्लेटस, जिसका सामान्य अनुवाद है कंफर्टर या वकील। लेकिन कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि असली लिखावट को या तो बदला गया था या फिर गलत समझा गया। उनका दावा है कि यीशु ने असल में पैराक्लूटस शब्द कहा था, जिसका अर्थ होता है प्रेस्ड वन, और प्रेस्ड वन का अर्थ अरबी में अहमद या मोहम्मद है। मुसलमान मानते हैं कि यीशु ने पवित्र आत्मा का वादा नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक और नबी के आने की भविष्यवाणी की थी और वे उस नबी को मोहम्मद मानते हैं। इस विश्वास का मुख्य आधार कुरान की सूरह 61 में मिलता है। वहां लिखा है कि यीशु ने कहा, हे इज़राइल की संतान, निश्चय ही मैं अल्लाह का दूत हूं जो तुम्हारे पास आया है, और मैं तुम्हें एक ऐसे दूत की शुभ सूचना देता हूं जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम होगा अहमद। अहमद पैगंबर मोहम्मद का एक और नाम है। अरबी भाषा में इसका अर्थ होता है जिसे बहुत तारीफ मिले। इसीलिए मुसलमानों का मानना है कि यीशु ने मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की थी, जो परमेश्वर के अंतिम दूत हैं, जिन्हें मुहर नबूवत यानी नबियों की मुहर कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार यीशु ने जिन सहायक या सहारा देने वाला के आने का वादा किया था, वह पवित्र आत्मा नहीं थे, बल्कि मोहम्मद थे। इस्लामी समझ के अनुसार पवित्र आत्मा कोई ईश्वरीय व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक फरिश्ता है जिन्हें अक्सर जिब्रील कहा जाता है, जो सभी नबियों की मदद करते थे और यीशु की भी मदद की थी। बाद में मोहम्मद आखिरी संदेश कुरान लेकर आए। उन्होंने उन गलतियों को ठीक किया जो समय के साथ मसीही विश्वास में आ गई थी। मोहम्मद को नबियों की मोहर कहा जाता है, यानी परमेश्वर